दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड फील्ड वर्कर का, याद रखिएगा, पेपर नंबर 2, जिसमें दोस्तों आप अच्छा खासा मार्क्स उठा सकते हैं। और ये एक ऐसी पेपर है जहां पे आप मेरिट में अपना नाम को दर्ज कर सकते हैं। इसलिए पेपर 2 को ज्यादा समझ दे, क्योंकि पेपर 2 में मेरे दोस्तों आप 300 में से 290 प्लस मार्क्स आप आसानी तरीके से ला सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको स्टोरी को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टोरी को नहीं समझते हैं और नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर 3, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़े। इसमें हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। बहुत ही रोमांटिक है, एक यात्रा वृतांत है, जहां पे मेरे दोस्तों बहुत मजा आएगी इस स्टोरी में। तो बिल्कुल वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए सर, हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं बताते चलूं, ये पार्ट में हमारा 3 मेन टॉपिक आती है। एक हमारा लेखिका मधु कंकरिया, याद रखिएगा। दूसरा हमारा आता है मधु कंकरिया के जो सहेली है मनी, वह उनका सहेली है। और एक आता है सर हमारा ड्राइवर, जो ड्राइवर के साथ मेरे दोस्तों वो एक गाइडलाइन का भी काम करते हैं। याद रखिएगा, इन 3 व्यक्ति के बीच में ये स्टोरी पूरा शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं 3 व्यक्ति के बीच में बताया गया है। तो आज हम लोग इसके माध्यम से देखते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, वो फटाफट जाकर प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लें और झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब जैसे झारखंड फील्ड वर्कर के कोर्स को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिन रात ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। आप जब मन चाहे तब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। इसलिए लेट ना करें, अभी ऑफर है 249 रुपीज में आप अच्छी तरह से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे करके अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। ओके सर, अब आते हैं सर हम लोग स्टोरी को समझते हैं तो आसान तरीके में। यह पाठ सबसे पहले आपको याद रखना है कि साना साना हाथ जोड़े। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका राइटर है मधु कंकरिया। कौन है राइटर? एक लेखिका है जिसका नाम है मधु कंकरिया। यह पाठ मधु कंकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृतांत है। मतलब वो किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इसी के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। यानी मेरे दोस्तों हमारे जो लेखिका है वो कहाँ जाते हैं, सिक्किम से गैंगटॉक के बारे में बताते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या देखे हैं। तो यह पाठ मधु कंकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हमारे जो लेखिका है मधु कंकरिया, वो कहां से स्टार्ट करती है अपना यात्राएं, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा, गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से स्टार्ट करती है। याद रखिएगा, और गैंगटॉक से स्टार्ट करके वो हिमालय तक अपना रवाना करती है। और उसी के बीच में जो भी बातें आई है, जो भी उन्होंने अपने आंखों से दृश्य देखे हैं, उसी के बारे में उन्होंने इस पाठ में विवरण दिए हैं। जो शहरों की लगभग भरी जिंदगी से दूर है, भागम भाग पूरी जिंदगी से क्या है, दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाह का शहर बताती है। अब लेखक जो हमारे लेखिका है वो कहती है, अरे जो गैंगटॉक है ना दादा, वो की लागे पता हो, वो बादशाह के शहर लगे। कौन सा बादशाह? जो मेहनत करे है ना दादा। अगर मेहनत करे के जो बादशाह लगे है ना, वो गैंगटॉक कहा जाए। ठीक हो, अब आगे देखिएगा, आगे बताते हैं कि सर बताती है क्योंकि वहां के सभी लोग बड़े ही मेहनती है। हमारे लेखिका मधु कंकरिया कहती है कि वहां के जो भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे ले, बूढ़ा ले, अब चाहे कोई भी महिलाओं को ले ले या कोई भी बालिका को उठाएं, सारे लोग वहां पे काफी मेहनती है गैंगटॉक के लोग। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को समारोह महसूस होती है। अब वहां तारों से भरे, क्योंकि गैंगटॉक एक ऐसी शहर थी जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। क्या थी भाई? बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। अब जब वो हिमालय के पर्वत पे चढ़ती है, हिमालय पर्वत में चढ़ने के बाद जब चढ़ने के देखते हैं मेरे दोस्तों कि नीचे हिमालय पर्वत तो टॉप पोजीशन में चढ़ने के बाद वो जब नीचे की ओर देखते हैं तो लगता है कि आसमान के सारे सितारे टूटकर नीचे पड़ गए हैं। ठीक है, आगे कहती है कि जिसमें वह खो जाती है और सितारों को देखकर वह पूरी तरह से खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना
वह नेपाली युवती, आप जैसे आप हिमालय जाएंगे तो नेपाल के बारे में ज्यादा आप देखेंगे, पाठ हिमालय में पड़ी है। तो वहां के एक नेपाली बताती है कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित को गाती है। यानी मेरे दोस्तों साना साना हाथ जोड़े, साना साना हाथ जोड़े, इसका अर्थ होती है मेरी सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती है। कौन? हमारी लेखिका। ठीक है, चलिए सर आगे देखते हैं भाई। अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी। अब मौसम साफ नहीं है, हिमालय पर्वत में तो हर समय बारिश होती रहती है, हर समय पहाड़ों से बर्फ पिघलते रहते हैं, तो मौसम साफ नहीं थी। इस कारण से हमारी लेखिका, याद रखेगा, वो कंचनजंगा पर्वत को नहीं देख पा रही थी। ठीक है, पूरी ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। अब हमारी लेखिका जब वो देखती है कि हम कंचनजंगा पर्वत को नहीं देख पाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारे फूल खिले हुए थे, इतना अच्छे फूल खिले हुए थे, ऐसे ऐसे फूल, सुंदर सुंदर सा फूल खिले हुए थे कि वह कंचनजंगा को कुछ ही समय के लिए वह भूल जाते हैं और कहते हैं अरे वाह, गंगोटक के शहर क्या गजब का फ्लावर्स है, क्या गजब का फूल है, जहां पे सारे चीजों को लोग भूल जाती है। वह उसी दिन गंगोटक से 149 किलोमीटर, ये डाटा याद रखिएगा, 149 किलोमीटर गंगोटक से दूर युथान देखने अपने यात्री मनी और गाइड जितेंद्र नार्गे, ड्राइवर का नाम है जितेंद्र नार्गे, और हमारे याद रखिएगा लेखिका का नाम, लेखिका के जो सहेली है उसका नाम है मणि। क्या नाम है? मणि। ठीक है, उसका क्या नाम है? मणि। ठीक है, तो 149 किलोमीटर। अब देखते हैं गंगोटक से थोड़ा सा वो दूर अपनी यात्रा देखना चाहती है, तो 149 किलोमीटर दूर यात्रा युथान देखने अपनी यात्रा सहयात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती है। जितेंद्र नार्गे एक ऐसे व्यक्ति थी जो ड्राइवर के साथ साथ वो गाइडलाइन का भी काम करते थे, क्योंकि जितेंद्र नार्गे एक्चुअली वहां पे उस शहर से ऑलरेडी पहले भी वो जा चुके हैं। आगे कहते हैं गंगोटक से युथान को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखती है। अब बौद्ध पताकाएं क्या होती है मेरे दोस्तों? जब कोई भी बौद्धिस्ट मृत्यु हो जाती है, जब भी कोई भी बौद्ध व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके शमशान घाट में तरह तरह के झंडाएं गाड़ दिए जाते हैं, उसी को 70 झंडाएं गाड़ दिए जाते हैं, उसी को हम लोग पताकाएं कहते हैं। तो बौद्ध पताकाएं दिखाई देती है जो ध्वज की तरह फहरा रही थी, और ये पताकाएं, जब तक वो पताकाएं हिलती डुलती है तब तक वो मेरे दोस्तों वहीं मौजूद होती है, जब तक मेरे दोस्तों वो खत्म नहीं हो जाती है तब तक फिर दूसरा वहां पे व्यक्ति को गाड़ा नहीं जाता है। यह शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, और ये क्या है? शांति और अहिंसा का प्रतीक है। अब बौद्ध धर्म ये जो पताकाएं लगाती है डेड बॉडी के साथ, तो बताती है ये हमारा शांति और अहिंसा का प्रतीक है। और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए होते थे, और उस पताकाएं जो हमारे फ्लैग होती है ना, झंडा, उसी तरह से झंडे टाइप का होती थी, लेकिन उसमें मंत्र वगैरह लिखा होता था। लेखिका के गाइड ने बताया कि जब किसी बौद्ध मतावाली लंबी की मृत्यु हो जाती है, अब हमारे गाइडलाइन जो हमारे नार्गे जी है ड्राइवर साहब, वो बताते हैं अरे लेखिका सुनिए मेरे बात को, ये जो पताकाएं गाड़ी है ना, ये पताकाएं जब कोई बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो ये पताकाएं उसको लगाया जाता है वहां पे, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं, आई एम रियली सॉरी 70 नहीं, 108 पताकाएं लगाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस कारण से जब भी कोई भी बौद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 पताकाएं लगा करके यह साबित करती है कि यह व्यक्ति अहिंसा है और क्या है? शांतिपूर्वक है। ठीक है, इन्हें उतारा नहीं जाता है। और कहते हैं हमारे नार्गे जी, अरे लेखिका पता है ये जो पताकाएं हैं ना, ये पताकाएं को हम लोग उतार नहीं सकते, यहाँ पे जब तक ये पताकाएं लहरती है, हिलती डुलती है, तब तक वो रहेगी, मतलब इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये पताकाएं ऑलरेडी अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ठीक है, ये दुख नष्ट हो जाती है, ये दुख नष्ट हो जाती है। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती है। और हमारे नार्गे जी बताते हैं, लेखिका को कहती है कि कभी कभी देखते हैं हम लोग कि ये जो पताकाएं हैं ना, कभी कभी शुभ काम में भी इसको लगाया जाता है। ठीक है, जितेंद्र ने बताया कि कभी लोग स्टॉक नाम स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और कहते हैं कि एक ऐसी जगह थी जहां पे
कई लोग स्टॉक नामक स्थान पर एक शूटिंग होती है, ठीक है, फिल्म की क्या होती है, शूटिंग होती है, अक्सर हम लोग देखे होंगे, फिल्म की शूटिंग थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। अब जो हमारे मधु कंकरिया है भाई, वो मधु कंकरिया को एक चक्र में देख रहे घूमती हुई चाक को दिखाई दिया। हमारे मधु कंकरिया को कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसमें धर्म चक्र या प्रियर वहील कहा जाता है। अब जिसे हम लोग धर्म चक्र वहील कहते हैं, किसको, जो हमारे मधु कंकरिया जो एक पहिया को घूमते हुए देखते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों क्या, वहील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब हमारे जितेंद्र नार्गे जी बताते हैं, अरे लेखिका मधु कंकरिया, पता है ये जो हमारे राउंड टाइप के जो घूम रही ना वाहिल्यार, क्यों घुमाया जा रहा है पता है, इससे क्या होती है, पाप सारे धुल जाती है। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, अब जैसे जैसे तो हमारे मनी, हमारे जो मधु कंकरिया है और हमारे नार्गे जी जैसे जैसे पहाड़ की ओर ऊपर जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगती है। अब खुद ब खुद बताइए, अगर आप किसी भी पहाड़ पर चढ़ेंगे तो नीचे की वस्तु धीरे 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 धुंधला नजर आएगी, और एक समय ऐसी आएगी लगेगा कि यहाँ पे नीचे कुछ है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका लाइट प्रकाश नजर आएगी, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से वहां पे हुई है। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। आप जब ऊपर से वो घाटी को देखते हैं तो सारे घाटियां धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तन होते महसूस होता है। अब जैसे वह हिमालय पर्वत की जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो अलग अलग मोमेंट उनको महसूस होता है। किसको, मधु कंकरिया को। वह विशाल लगने लगता है, और वह क्या कहते हैं कि वह विशाल लगने लगता है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। कौन सा वाटरफॉल पर रुकती है, इसको याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। और हाँ मेरे शेर शेरनियों, इस बार झारखंड फील्ड वार्कर पार, याद रखिएगा, इस बार झारखंड फील्ड वार्कर पार करके रहना, इसलिए सर झुका के चुपचाप से आप पढ़ लीजिए। मौका है, फिर ये मौका लौट कर दोबारा आपके जीवन पे नहीं आने वाले, इसलिए मैं बार बार रिमाइंडर करा रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और झारखंड फील्ड वार्कर का जो स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इस टेस्ट सीरीज को आप एनी हाउ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए सर, अब देखिए कौन सा फॉल्स में लिखती है, कौन सा झील में रुकती है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। जिस जीप से वो लोग जाया करते थे, सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं, और उतरते हैं हमारे मधु कंकरिया, मनी और नार्गे जी, और वहां के सुंदर सा दृश्य को कैमरा करना शुरू कर देते हैं। झरने का पानी में लेखिका को एक ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टा को भाकर ले जा रही है। और जैसे हमारे मधु कंकरिया बहते हुए झरने को जैसे देखती है, हमारे मधु कंकरिया जैसे बहते हुए झरने को देखते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि इस झरने के माध्यम से लोगों के सारे पाप, लोगों के सारी बुराइयां को धुलकर ले जा रही है, खास करके हमारी, कौन कह रही है, मधु कंकरिया जी। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे। रास्ते में जैसे जैसे आप जाएंगे तो प्रकृति तो चेंज होगी, कहीं पेड़ होगा, कहीं पर्वत होगी, कहीं पठार होगा, कहीं पत्थर होगी, कहीं चट्टान होगा, तरह तरह के आपको प्राकृतिक चेंजेस नजर आएगी। ठीक है, तो पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। और जैसे जैसे वो शहर से रवाना दूसरी जगह हो रहे थे, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि कोई जादू का छड़ी घुमा रहे हैं, और प्रकृति तुरंत चेंज हो जा रही है। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्द के पास रुकती है। थिंक ग्रीन जहां पे लिखे हुए थे, वहां पे थोड़ी देर के लिए जीप रुकती है। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, और वहां पे तीस्ता नदी में बह रही थी। अगर आपसे पूछा जाएगा साना साना हाथ जोड़े में कौन सा नदी के बारे में जिक्र किया गया है, तो बताना है तीस्ता नदी। ठीक है, आगे कहते हैं कि याद रखिएगा मेरे दोस्त, आगे कहता है कि सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बांधी टोकरी में बच्चे थे। और देखते हैं मेरे दोस्तों, हमारे मधु कंकरिया जी देखते हैं क्या
कि पीठ के पीछे एक टोकरी सी बनी हुई थी, उस टोकरी में अपने बच्चों को घुसा करके वो काम क्या करती थी वो महिलाएं, ताकि बच्चे रोए ना। ठीक है, क्योंकि बच्चे थे इतने सुंदर वातावरण में, भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही है, और एक कर्मचारी बताते हैं हमारे मधु कंकरिया को, मधु कंकरिया जी, ये जो हमारे यहाँ की महिलाएं जो काम कर रही है ना, जो पत्थरों को तराश रही है ना, जो अपने बच्चों को पीठ के पीछे बांध करके काम कर रही है, ये बच्चे को भूख, प्यास, शिद्दत, गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रही है, इन्हें कोई शौक नहीं लगी है, और इसी के कारण हमारे रास्ता भी थोड़ा चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, कई बार काम करते समय किसी ना किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम करते 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 अपने जीवन को भी नष्ट कर डालती है। ठीक है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है, पहाड़ों को छेनी और हथौड़े से तराश नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले डायनामाइट का प्रयोग करना पड़ता है, और डायनामाइट के प्रयोग करने के माध्यम से मेरे दोस्तों बहुत सारे पत्थरें उड़ उड़ कर आती है, और एक ऐसी समय आती है जब किसी भी इंसान की सर पे टकराती है, वो व्यक्ति डेथ हो जाती है। पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए, अगर उस समय सावधानी ना बरती जाए, घर के अंदर घुसकर ना रहा जाए, तो आपका डेट फिक्स है, तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक से है, और हमारे लेखिका कहती है कि लग रहा है मुझे कि सारे के सारी जगह की कहानी एक जैसी है, पर यहाँ आके हमें लगता है कि सारे जगह की कहानी एक जैसी नहीं है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं काफी कष्ट कर रही है। क्या? काफी कष्ट कर रही है। ठीक है, आगे बताती है लेखिका, एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में, अब यहाँ पे याद रखिए, कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। अब कहने लगा हमारे लेखिका, अरे चलो 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 हम लोग कटाव चलते हैं, और कटाव में देखते हैं बर्फ का टुकड़ा। कटाव को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और कहते हैं कटाव एक ऐसी जगह है भारत का जहां पे मेरे दोस्तों खास करके हमारे लेखिका कहती है, अरे लेखिका कहती है, अरे पता है मनी कौन है? लेखिका का सहेली लेखिका कहती है, अरे कटाव एक ऐसी जगह है जिसे हमारे भारत को स्विट्जरलैंड कहते हैं, और मनी कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं। फिर हमारे मधु कंकरिया कहती है, अरे मनी क्या बोल रही है तुम? बोल रहे कि मैं स्विट्जरलैंड गई थी, और स्विट्जरलैंड में इससे बेहतर जगह नहीं है। मतलब कटाव में जो सुंदरता है, कटाव की जो प्राकृतिक दृश्य है, वो स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। मतलब मनी का कहने का मकसद ये है, वो कहती है कि कटाव जैसा हमारा स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड से कई गुना बेटर हमारा कटाव है। ठीक है, मनी जिसे स्विट्जरलैंड घुमा था ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बताया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। अब अच्छी जगह जाएंगे तो खतरनाक जगह से गुजरना पड़ेगा। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेंद्र अंदाज से गाड़ी चला रहा था, और जितेंद्र जो थे, जितेंद्र नार्गे, जो एक तरह का गाइडलाइन का भी काम कर रहे थे, और एक क्या था, एक तरह का मेरे दोस्तों चालक भी थे गाड़ी का। चारों ओर बर्फ से पहाड़ थे, और चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ था। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। अब जैसे हमारे लेखिका कटाव पहुंचते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे बर्फ का स्नो पिघलने लगते हैं। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे, और जो कटाव घूमने के लिए गए हैं, कटाव में सब लोग, समझ गए ना, फोटो खिंचवाने लगे गए थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपने सांसों में समा लेना चाहती थी, और लेखिका वहां के वातावरण को अपने सांसों के अंदर में समा लेना चाहती है, ताकि हम अपने घर जब जाएं तब भी हमारे सांसों पे वो कटाव बसा हुआ रहे। उसे लग रहा था कि वहां के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम
सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। और कहता है अरे भाई ऐसे दृश्य को कोई अगर अपराधी भी, कोई अपराध किया है, कोई बलात्कार किया है, कोई चोरी डकैती किया है, अगर कोई भी अपराधी अगर इस दृश्य को देख ले तो वह सारे जो बलात्कार वगैरह जो भी गलत काम किए हैं उस सारे काम को भूल जाएंगे और इसमें मोह माया की तरह बैठ जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं कि मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगती है। वह कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है। अब मनी कहती है मनी कहती है अपने लेखिका से, अपने सहेली से कहती है कि अरे मधु कंकरिया देखिए प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है पूछो तो हमारे लेखिका मधु कंकरिया पूछती है अरे मनी कैसे महत्वपूर्ण है? तो कहते देखो ठंडा के मौसम में पानी दे रही है, ठंडा के मौसम में पानी दे रही है, गर्मी के मौसम पे हमें धूप दे रही है। इससे हमें क्या पता चलता है? प्रकृति हमारे लिए ही बना है। ठीक है, इसलिए हम प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधाराएं बनाकर हम लोगों को प्यास को शांत करती है। और गर्मी के दिन में जब बारिश होती है तो हमें यह महसूस होता है कि ये बर्फ के टुकड़े की जो वाष्प बनकर आसमान में बादल छा जाते हैं, ये हमारे लिए ही बनाया गया है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखाओं का पर हम ऋण है। और कहता है कि इस तरह से अगर मैं देखूं तो हम लोग प्रकृति पर क्या है? ऋण है। जब हम किसी से रुपया उधार लेते तो क्या बोलते हैं? मैं 400 रुपया ऋण लिया हूं। इसलिए प्रकृति जब इतना सारी चीजें दे रही है तो हम प्रकृति का क्या ऋणी है ना भाई। चलिए आगे देखिएगा। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी, क्योंकि वह बॉर्डर एरिया था। अब जैसे थोड़े आगे जाता है कटाव से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो देखते हैं हमारे मधु कंकरिया और मनी देखते हैं कि बॉर्डर लगी थी। मतलब ये बॉर्डर मतलब कैंप लगा हुआ था, सीएसएफ का सीआरपीएफ का कैंप लगी हुई थी। और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गए। अब लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गए। ओह माय गॉड, उदास हो गए। वैसाओं के महीना में भी वह बहुत ठंडी थी। वे लोग पोष और माह की ठंडी में किस तरह रहते हैं। आप कहते हैं अरे भाई बैसाखी के महीने में अगर इतना ठंडी है यहाँ पे तो पूस और माघ में कितना ठंडी होगी। मधु कंकरिया ऐसे सोच रहे थे। वह न जाने कहां का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से युथान की ओर जाते हुए प्रियातु और रुडंडो ने फूलों की घाटी को भी देखा। युथान कटाव जैसे सुंदर नहीं था। युथान जो है कटाव जैसे सुंदर नहीं था। यहाँ पे एक बात था कि जैसे कैंप में जाती है, देखने के बाद एक सिपाही से पूछती है कि इतने ठंडे में रहते हैं आप लोग, तो कहते हैं वो सिपाही कहते कि ये ठंडी तो कुछ नहीं है मैडम जी, हमारे यहाँ पे तो हर महीना ठंडी होती है और हमें इसी तरह से रहना पड़ता है और हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग देश के अंदर में खुशी से जीवन यापन को गुजारे। ठीक है, जितेन ने रास्ते में बताया कि वहां पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है। अब देरे दोस्तों हमारे जब कटाव से युथान जा रहे थे हमारे लेखिका, तो हमारे नार्गे जी बताते हैं कि वहां के लोग बंदर का मांस खाते हैं और बंदर का मांस खाने से बीमारी नहीं होती। कौन सा बीमारी है बताए? कैंसर नहीं होता है। युथान वापस आकर उन लोगों को यहाँ सब फीका फीका लग रहा था। अब जैसे हम किसी जगह से घूम कर गए, जैसे मेरे दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट किए, इधर से घूम घूम के जब हम अपने फिर इसी जगह पे लौटेंगे ना तो हमें फीका फीका सा लगेगा, है ना। तो हमारे लेखिका को भी फीका फीका सा लग रही थी। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। पहले सिक्किम क्या था? स्वतंत्र राज्य था। अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया। इससे वहां के लोग बहुत खुश है। और इससे क्या थे? वहां के लोग काफी खुश थे। इससे वहां के लोग क्या थे? काफी खुश थे। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्तों केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। अब मनी बताती है कि जो पहाड़ी कुत्ते होते हैं ना, पहाड़ी कुत्ते जो पहाड़ी पालतू जानवर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। ओहो, ये कैसे हो सकता है? अब लेखिका यह सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कौन? हमारी लेखिका। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटी की तरह पूर्णिमा के चांद का प्रभाव पड़ता है। वो सोचने लगी भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटकर बाहर गिर गया था। खेदूम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जाता है जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है।
नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरना और वादियों से के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। हमारे नार्गे जी हमारे लेखिका को वहां के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, नदी के बारे में जानकारी दी, पहाड़ के बारे में, झरना के बारे में, वादियों के बारे में सारी जानकारी दिया। भारतीय आर्मी के कप्तान शेख दत्ता के सुझाव पर गंगोटक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयास के बारे में बताया। याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आगे जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग जाएं प्ले स्टोर में, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके झारखंड फील्ड वर्कर का जो आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, हर दिन प्रोवाइड किया जाता है, तो जल्दी से आप लोग जाकर इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद मेरे शेरों शेरनियों यहाँ पे जाकर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाइए और इस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और बेहतर बनाकर इस बार झारखंड फील्ड वर्कर पार करके दिखाना है। तो यही था सर हमारा स्टोरी। और इसके बाद स्टोरी जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगी एग्जाम पे, तो क्वेश्चन देखने के लिए पेपर 2 का पूरा अच्छी तरह से कंटेंट में आपको क्लिक करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप टेस्ट लगाइए। 50 क्वेश्चन मैंने हर एक सब्जेक्ट का दिया हूं, पेपर 2 का जितना भी आपका चैप्टर है, ठीक है, हर एक चैप्टर में 50-50 मैंने क्वेश्चन डाला है। और 50 क्वेश्चन का अगर अच्छी तरह से कहानी को समझकर आप टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर शर्त है कि कहानी को आपको सही तरीके से समझना होगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।